अस्सलाम वालेकुम। नए दिन के साथ, नई सुबह के साथ 8 तारीख और मंगल का दिन हाजिर, ऑफिस के लिए तैयार हो रहे हैं। आपसे मैंने कहा गपशप थोड़ी सी लगा दूं लेकिन आपको पता है कि ये शायद फरमान अब्बासी साहब खिताब कर रहे हैं, इसकी बताते हैं क्या किया है। आज मैं ना अपनी जूती पॉलिश कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा। भला क्यों? जूती पॉलिश कर रहा हूँ। इमरान खान ने एक बयान दिया था परसों कि वो जो शहबाज शरीफ है ना, उसको जो बूट नज़र आता है वो पॉलिश कर देता है, तो उसको ऐसा जवाब मिलना चाहिए ना। तो मैं इसलिए जूती पॉलिश कर रहा हूँ कि आजकल इमरान खान को जो भी कोई सियासी वर्कर है, कोई एमएनए है, कोई एमपीए है, उसके सीधा इमरान खान पाँव पे पड़ रहा है कि खुदा के लिए मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। ये उसका नारा है, मुझे बचाओ। तो कल जो गवर्नर आया है इधर अलीम खान के पास, इनकी बेइज्जती का ये हाल है। अगर कोई महसूस ना करे, कहते बेइज्जती तो गर्मी उतनी लगती है जितनी तुसी महसूस करो, ज्यादा महसूस करो तो फिर ज्यादा लगती है गर्मी ते बेइज्जती। तो इमरान खान के जो गवर्नर उसने भेजा है इस्माइल, उसकी क्या हैसियत है इधर यार। उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी अलीम खान उसके साथ नहीं आया और बाहर कहते हैं जी हम 24 घंटे में मसला हल कर देंगे। ये इनकी छतरौल हो रही है हर तरफ से। मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा है कि इमरान खान ऐसा गटर है जिसका ढक्कन उठाए तो बदबू ही आएगी। उसने ऐसी बातें की हैं और हमने भी डंडे जो है ना तेल में भगो के रख दिए हैं इसके लिए। तो ये सारी इनकी बेइज्जती हो रही है। इनको बेइज्जती फील ही नहीं हो रही, फील नहीं ना हो रही। महसूस ना करे तो नहीं हो रही, गर्मी महसूस ना करे तो नहीं हो रही। तो मैं इसलिए जूते पॉलिश कर रहा हूं कि वो इमरान खान कहीं रास्ते में मुझे मिल गया तो उसने सीधे मेरे पाँव पकड़ने हैं कि मुनसिफ यार अपना वीलाग मेरे खिलाफ ना किया कर यार, तेरी मेहरबानी, तू मेरे इलाके का है, मेरा ग्राई है, मेरा पुराना दोस्त है, तू तू मेरा मुन्ना है, तू मेरा फलाना है, ठीक है। एक दिन मैंने बताया था, मैंने कहा बचपन में इमरान खान को मैं मानी कहता था और वो मुझे मुनसिफ से मुन्ना कहता था, मुन्ना। यार कसम से छितरौल बड़ी ज़बरदस्त हो रही है। तो इसलिए मैं जूते पॉलिश कर रहा हूँ। मैंने कहा चलो मेरा गिराई है, मेरे जूते उसने पकड़ने हैं। हर किसी के पकड़ रहे हैं ना जूते वो, हर किसी के, एक एक एमएनए के पास, एमपीए के पास। ये केपीके में भी ये मसला चल पड़ा है, आपको पता है। केपीके में भी वहां एक बगावत वाला ग्रुप सामने आ गया, वहां भी मसला चल पड़ा है। और यार इन्होंने किया कुछ नहीं, लोगों ने तो बाहर निकलना है, निकलना है लोगों ने बाहर। तो इमराइल इस्माइल की कल इतनी बेइज्जती हुई है कि वो उसके घर गया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो जो अलीम खान है उसके साथ भी नहीं खड़ा हुआ। उन्होंने ऐलान बगावत कर दी है, ऐलान जंग कर दी है यार। ये सिर्फ बस, अब मैंने आपको इसको बताया था कि इसमें थोड़ी सी भी गैरत हो ना तो अब तुम इक़्तिदार छोड़ दो, बस ख़त्म। तुम हीरो अपने आप को समझते हो क्रिकेट का, तो सियासत में फेल हो गए, इसको छोड़ दो। और ये तुम्हारी बातें हैं जो हमें याद आती हैं कि मैं खुदकुशी कर लूँगा, इसलिए हम कह रहे हैं कि खुदकुशी कर लो या फिर जो है ना ये सियासत से किनारा कश होके तो मुराद सईद को साथ लेके अफ़गानिस्तान और अफ़गानिस्तान से लंदन चले जाओ। ये मैंने कई दफ़ा आपको तजवीज़ दी है, ठीक है ना। तो ये इनके हालात हैं। और दोस्तों आपको बाकी हालात ये बताएं कि आज बिस्मिल्लाह तुसी भी जुतियां चमका के रखो। जेड़े जेड़े पीटीआई के मुखालिफ ने वो जुतियां चमका के रखन यार, वो सीधे ऐसे पाँव पकड़ते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए मैं जूती पर कर रहा हूँ कि उन्होंने कहना यार मुनसिफ तेरी जस्टिस पार्टी है, तेरे एमपी है, मैंने तो कोई नहीं, लेकिन तू किसी को कह तो सकना है ना, कह किसी को कि इमरान को कुछ ना कहो। और भाई मुल्क तबाह कर दिया है, जाते जाते तो तुमने पूरी दुनिया में पाकिस्तान को तना कर दिया है। नेटो और यूरोपीय ममालिक को आपने धमकी लगा दी है कि हम तुम्हारे गुलाम नहीं हैं। गुलाम कोई भी नहीं होता, लेकिन जब तुम गुलाम कर्जे लेते हो तो गुलाम बन जाते हो।
नेटो के नहीं हो तो क्या हम रशिया के गुलाम हैं जहां तुम गए थे? गुलाम कोई भी नहीं होता, कोई भी नहीं होता। अफगानिस्तान भी कहेगा कि मैं गुलाम नहीं हूं, लेकिन कोई अकल से पॉलिसी चलती है, अकल से चलती है पॉलिसी। अभी तो जनाब ये खबरें और भी खुफिया आ रही हैं, हम अभी उसको ज्यादा वो नहीं कर सकते। शाह महमूद कुरैशी भी एक ग्रुप बनाने वाला है, मैं आपको ये बता दूं। हर बंदा अपने हिस्से बखरे हो रहे हैं, जैसे ऐसे आके जुड़े थे ना, ऐसे ऐसे ही बिखर रहे हैं, ऐसे बिखर रहे हैं बिल्कुल। वो कहते नहीं जी पीटीआई ऐसी पार्टी है जब आंधी चलती है ना तो एक कोने में छापर इकट्ठे हो जैसे हो जाते हैं ना आंधी हवा से, तो ऐसे ही इकट्ठे हो गए। इनका ना किसी का दीन मजहब है, कोई होता है ना एक बंदा है, अब मसलन मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी है, उसमें सारे लोग ज़्यादातर मजहबी लोग हैं, ठीक है। इसी तरीके से नवाज शरीफ की पार्टी है, ज़्यादातर राइटिस्ट हैं। पीपल्स पार्टी की पार्टी है, उसमें लेफ्टिस्ट हैं। ये मेजॉरिटी होती है। पीटीआई का कोई दीन ईमान ही नहीं है। एक तरफ वो गंदी गालियां दे रहा होता है, दूसरी तरफ मदीना की रियासत का नाम ले रहा होता है, और इसको अपना ही कहते हैं कि यार ये क्या तजाद है। एक तरफ तुम कहते हो कहाँ चिट्टा है, फिर कहते हो कहाँ काला है। तो ये कोई इनकी मंशूर वाली बात तो है ही नहीं। कल इलेक्शन कमीशन इनको दोबारा खत लिखा है कि भाई ओ अपनी पार्टी के इलेक्शन कराओ। ये तो इलेक्शन कमीशन इनको इतना टाइम दे दिया था, ये तो गुजर गया टाइम उनका। जो पार्टी में इलेक्शन नहीं कराता, इलेक्शन कमीशन उसकी पार्टी रजिस्ट्रेशन उसकी कैंसिल कर सकता है। तो ये भी इनको एक ऊपर से आ गया है, नोटिस आ गया कि जनाब जून तक हर सूरत में मुकम्मल करो। कल उन्होंने बाकायदा इलेक्शन कमीशन ने नोटिस जारी किया है। अच्छा जी, आज बहुत अहम दिन है। अहम दिन ये है कि आज अदम एतमाद की तहरीक आ सकती है। नून लीग का पार्लिमानी इजलास हो रहा है। इमरान खान ने अपनी वफाकी कबीना का इजलास कैंसिल कर दिया है। आज बिलावल भुट्टो डी चौक में पहुंच रहे हैं और वहां पहुंच के ये ऐलान मुतवक्के है कि हम इधर धरना देंगे। हुकूमत अभी रोड़े अटकाने की कोशिश कर रही है, उन्होंने किया, लेकिन वो काफी बड़ा जुलूस लेके जा रहे हैं। और ये वहां पे ऐलान हो सकता है कि जब तक इमरान इस्तीफा नहीं देता हम इधर बैठे हैं। ऐसे को तैसा होता है ना। कल जैसे मैंने वो बताया था, एक टीचर अपने शागिर्दों को मार रहा था, तो किसी ने कहा कि सर जी की कर रहे हो, क्यों मार रहे हो? कहेंगे जी जिंज पढ़े सा उंज पढ़ा रहे हैं। यानी जैसे हम पढ़े थे वैसे ही पढ़ा रहे हैं। हम भी मारे खा खा के पढ़े थे, अब भी मारे खा, जिंज पढ़े सा उंज पढ़ा रहे हैं। तो हालात ये हैं कि जनाब इनका कोई हाल नहीं है। अभी शायद खाकान अब्बासी साहब पता है क्या कह रहे थे? शायद खाकान अब्बासी ने कहा है कि जनाब दिन करीब आ गए हैं, जो 4 साल इमरान खान तुमने हमारे ऊपर पर्चे करवाए हैं, हमारे ऊपर जुल्म किए हैं। और चेयरमैन नैब को भी उन्होंने कहा है कि चेयरमैन नैब जो आपने हमारे साथ जुल्म किए हैं यकतरफा, परवेज लाई तो बरी और शाहिद खाकान अब्बासी अंदर जेल में, ठीक है, तो और इमरान खान बाहर फिर रहे, तो ये हिसाब चेयरमैन नैब को भी देना पड़ेगा। ये हिसाब जो जो इसके साथी हैं ना उनको देना पड़ेगा। और 3-4 बंदे तो के लिए तो जेल लाजमी हो जाएगी ना। शेख रशीद साहब, शहबाज गिल साहब, ये फवाद चौधरी साहब, और इनका सरगना डान माफिया का सरबराह इमरान खान, इनके लिए तो जेल लाजमी है। ठीक है ना जी। तो आज हमारे साथ आप राब्ते में रहें। आज हम आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे सकते हैं। और वैसे जो मैंने आपको बताया रात को कि इस्लामाबाद में बड़ी अफवाहें फैल रही हैं और वहाँ पे वो किसी को भी किसी वक्त भी इमरान खान खुद भी असम्बलियाँ तोड़ सकते हैं। कोई जो बची हुई गैरत की पुड़ी कहीं पड़ी होगी वो खा सकते हैं। और वैसे ये तो मजाक है। वो कहते हैं जी जब तक मैनू तुसी कड्डो नहीं ना, वो एक आखिर में एक लतीफ़ा सुना देता हूँ इमरान खान का। कहते जी एक पिंड च कोई मरासी सी ते ओदा बच्चा पड़ गया ना, पड़
ਪੜ ਗਿਆ ਤੇ ਮਰਾਸੀ ਦਾ ਪਿਓ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਿਓ ਜਿਹੜਾ ਮਰਾਸੀ ਸੀ ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਬਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਦਬਾਉਂਦੇ ਦਬਾਉਂਦੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਰਾਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ہے آپس میں رشتہ نہ کر لئیے چودھری نے ادھر ہی اس کو لات ماری کہ دفع ہو ادھر اور اپنے نوکروں کو حکم دیا کہ اس کو مار مار کے نا نکالو باہر ادھر سے تو انہوں نے اس کے مار مار کے گیٹ کے باہر نکالا تو وہاں چودھری جناب اٹھا اور کپڑے جھاڑ کے تو کہتا ہے پھر میں نہ ہی سمجھا ہوں عمران کا یہ حال ہو گیا اب اس کو گھسیٹ کے باہر نکالنا پڑے گا تو پھر وہ کہے گا کہ میں ہوں پھر وزیر اعظم اپنے آپ نہ سمجھا یہ حالات ہے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے خدا حافظ